फूड योग गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंटरनेशनल योगा डे 2020 के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान का कम्बो पैक प्रतिदिन घर में ही रहते हुए किस प्रकार से अभ्यास करें, उसका एक छोटा सा वीडियो शूट आप सभी के सामने प्रस्तुत है। हाथ जोड़िए। सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 बार इसका अभ्यास करने के बाद में दोनों हाथ आपस में रगड़िए। कप बनाइए, आँखों पर लगाइए। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं आई एक्सरसाइज। हथेली के मध्य में ही अपने हाथ को रखते हुए आँखों की पुतलियों को हाथ के अंधेरे में चलाइए। 10 से 20 बार चलाने के बाद दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, देखते हुए धीरे धीरे अपना पूरा दृष्टि जो है हाथों के अपने अंदर हथेली पर लगाए रखेंगे। हाथ को धीरे धीरे खोलते जाएंगे, बिना सिर को मोड़े लेफ़्ट राइट आराम से हथेली को देखते हुए हाथ धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। अब इसके पश्चात आप करेंगे गले के लिए क्रिया। मुट्ठी बंद कीजिए, कलाई पकड़िए, पीछे की तरफ खींचिए अपने हाथ को। रिस्ट लॉक, एल्बो लॉक और शोल्डर लॉक। सिर नॉर्मल रखेंगे। अब कान कंधे पर ले जाइए। पहली क्रिया गले की, लेफ्ट राइट, अपने कान से कंधे को टच करने का प्रयास करेंगे। 10 से 20 बार इस क्रिया का अभ्यास करें। धीरे धीरे बढ़ाते हुए क्रम आप इसे 40-60 तक ले जाएं। अब इसके बाद गले की दूसरी क्रिया, बीच में रहते हुए सिर को ऊपर की तरफ ले जाएं, पूरा खींचते हुए पीछे ऊपर की तरफ देखें। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ सामने। अगर सर्वाइकल है तो बीच में नॉर्मल रहे, सर्वाइकल पेन नहीं है तो आप आराम से नीचे पाँव की उंगलियों को देखें। इस प्रकार से अप एंड डाउन 10 से 20 बार इस क्रिया का अभ्यास करें। गले की तीसरी क्रिया, फिर से हाथ की मुट्ठी बंद चेंज कर लीजिए, मुट्ठी कलाई दोनों चेंज कीजिए और इसके बाद में कीजिए रोटेशन, हाफ रोटेशन। लेफ्ट कंधे पर अपने कान को ले जाइए, फिर ऊपर की तरफ देखते हुए गोल घुमाते हुए सिर को राइट कंधे पर ले आइए। फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाइए, राइट से ऊपर की तरफ देखते हुए लेफ्ट कंधे पर ले आइए। अगर सर्वाइकल पेन नहीं है तो आप पूरा नीचे तक रोटेट करें। नीचे से लेफ्ट कंधे पर ऊपर देखते हुए फिर राइट कंधे पर नीचे की तरफ आएं। फिर नीचे से राइट कंधे पर रिवर्स जाइए, ऊपर से गोल घुमाते हुए सिर को लेफ्ट कंधे से होते हुए नीचे आइए। अब करेंगे चौथी क्रिया, मुट्ठी कलाई फिर से चेंज कर लीजिए पीछे। अब आप आराम से कंधे को टाइट रखते हुए लेफ़्ट साइड अपने पीछे शोल्डर देखिए और पीछे मोड़ते हुए गले को अपने बैक देखिए और पीछे गले मोड़ते हुए अगर देख सकते हैं तो हिप देखें, अपने हाथ की मुट्ठी को देखें और अगर अच्छा देख सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है तो काफ मसल पर ध्यान ले जाएं। अगर उससे भी अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप अपने पाँव की एड़ी को देखें।
लेफ़्ट साइड जाते हुए राइट एड़ी को देखें, फिर राइट साइड जाते हुए लेफ़्ट पाँव के एड़ी को देखने का अभ्यास करें। अब गले की 5वीं क्रिया का अभ्यास करेंगे। मुट्ठी कलाई को चेंज कर लीजिए, सिर नॉर्मल रखिए, ऊपर की तरफ नहीं खींचेंगे। अपने होठों को स्माइलिंग की तरह से खोल लीजिए, दोनों साइड में स्माइलिंग की तरह से बनाते हुए, और निचले जबड़े को ऊपर की तरफ खींचिए। इस तरह से गले के नस अच्छी तरह से उभर जाएंगे। 5वीं क्रिया गले की ये कंप्लीट करते हुए अच्छी तरह से निचले जबड़े को टाइट करते हुए बिना सिर को ऊंचा उठाए गले के नस को उभारेंगे। तो प्रतिदिन गले की 5 क्रियाएं, प्रत्येक क्रिया 10 से 20 मिनिमम, मैक्सिमम आपकी मर्जी है, आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करेगा। 60 तक ले जाएं, 100 तक ले जाएं, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। सर्वाइकल पेन से मुक्त हो जाएंगे और आप पूरी तरह से ऊर्ध्व जितने भी गले से ऊपर के अंग हैं उन सबको स्वस्थ रख पाएंगे। अब आते हैं वापस, दोनों हाथ की मुट्ठी को बंद कर लीजिए, अंगूठा अंदर रखते हुए हार्ट की मुद्रा में, हृदय की मुद्रा में अंगूठा को अंदर कीजिए और 4 उंगलियों से दबाइए। इसे हृदय की मुद्रा भी कहते हैं, इसे आदि मुद्रा भी कहते हैं। अंदर की तरफ नीचे की तरफ खींचिए और थोड़ा सा हाथ को टेढ़ा कीजिए। इससे आपका पूरा जो है सो रिस्ट, एल्बो और आपका शोल्डर तीनों लॉक यहाँ लग जाएगा अच्छी तरीके से। अब इसके बाद मुंह में कौवे की भांति चोंच बना करके सांस को चूसिए और गाल को फुलाइए। रोक लीजिए। अब कंधे को पंप कीजिए, शोल्डर एक्सरसाइज अप एंड डाउन। इसे आप 10 से शुरुआत करके 100 तक इसे भी ले जा सकते हैं। इसके बाद नाक से श्वास बाहर आराम से फेंक दीजिए। ध्यान रखिएगा, इसमें मुंह से श्वास चूस करके गाल फुलाना है, होल्ड रखना है और नाक से श्वास निकाल देना है। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो आप नॉर्मल श्वास में भी इसे कर सकते हैं। मुंह में गाल फुलाने की आवश्यकता नहीं है, सांस को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में फुल हैंड रोटेशन करेंगे। मुंह में हवा भरिए, गाल फुलाइए, पूरा हाथ गोल घुमाइए, अच्छी तरह से गोल घुमा लीजिए। कंधे की अकड़न जकड़न सब दूर, हाथ की सारी जो है सो जो बाजुओं में कमजोरी है वो सब दूर। और इसे मोड़ते हुए कोहनी झटके से नाक से सांस को बाहर फेंकिए, हाथ भी झटके से फेंकिए। इसी का अपोजिट डायरेक्शन भी कर लीजिए, उल्टा। मुंह में हवा भरिए, गाल फुलाइए, हाथ को गोल घुमाइए। इस क्रिया को भी आप अपनी क्षमता अनुकूल 10 से लेकर के 100 तक ले जा सकते हैं। तो अपनी अपनी क्षमता के अनुकूल इसका प्रतिदिन अभ्यास करें। कलाई शक्ति विकासक में हाथ सामने लीजिए, चलाइए कलाई को अप एंड डाउन। इस क्रिया का भी अभी प्रतिदिन आप अभ्यास कर सकते हैं, इस जॉइंट्स को खोलने के लिए, कलाई को मजबूत करने के लिए। इसी को मोड़ करके हाथ अप एंड डाउन करें। अब दूसरी क्रिया करें, करतल कर प्रेस शक्ति विकासक। उंगलियां खोल करके फिर चलाइए कलाई को, फिर इसी को मोड़ करके चलाइए। इसके बाद में तीसरी क्रिया में हाथों की उंगलियों को बंद कीजिए और खोलिए, उंगलियों को ताकत देने के लिए, अच्छी मजबूती प्रदान करने के लिए। अब मुट्ठी पूरा बंद कीजिए और खोलिए, अपनी सारी मुट्ठी को के साथ, हथेली के साथ अपने बाजुओं में ताकत भरने के लिए। अब इसके बाद में आप इसी क्रिया को मोड़ करके कीजिए, हाथ को अपने हार्ट के पास लाइए, अपने लंग्स के पास, और इसे उंगलियों को चलाइए। इसी प्रकार से मुट्ठी भी बंद कीजिए और खोलिए। प्रतिदिन इसका अभ्यास आप 5 से लेकर के 50 तक कर सकते हैं। अपनी अपनी क्षमता के अनुकूल इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। अगर सामर्थ्य है, शक्ति है तो और भी ज़्यादा किया जा सकता है। अब वापस आइए, कोहनी शक्ति विकासक। आधा 90 डिग्री पर अपने कोहनी को मोड़िए, छोड़िए, इस तरह से चलाइए। हाफ मोड़ेंगे पहले, इसके बाद फुल मोड़िए, कंधे को टच कीजिए,
कोहनी शक्ति विकासक। अपने सारे जॉइंट्स को जितना जितना मूवमेंट देंगे आपके जॉइंट्स खुलेंगे, कोहनी के दर्द भी इससे समाप्त होगा और आपके जो है सो बाजुओं में भी ताकत आएगा। इसके बाद में वापस आते हुए उंगलियों की शक्ति के लिए पूरी उंगलियों को मोड़िए, अपनी तरफ ताकत से खींचिए और झटके से छोड़िए। इस प्रकार से खींच करके छोड़िए। इन सब क्रियाओं को अपने बाजुओं के लिए, उंगली के लिए, कलाई के लिए, अपने हथेली के लिए आप इस्तेमाल करें प्रतिदिन। मिनिमम 5, मैक्सिमम आप 50 तक प्रतिदिन अभ्यास में रख सकते हैं, अपने अपने समय के अनुसार, अपने अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार। सभी कुछ आप आसानी से करें, जॉइंट्स को ज़रूर चलाएं। अब आइए इसके बाद वक्षस्थल शक्ति विकासक। अपने चेस्ट को अच्छी तरह से एक्सपेंड करें, कंधे को पीछे खींचिए, हाथ पीछे की तरफ खींचिए। दोनों कंधे जितना पीछे खींचेंगे आपके लंग्स एक्सपेंड होंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लेने की क्षमता आपका बढ़ जाएगा। तो इसका अभ्यास करें, खींचें, फिर कंधे को आगे लाते हुए सांस छोड़ दें, फिर से कंधे को पीछे ले जाते हुए खींचे हाथ को, फिर वापस लाते हुए छोड़ दें। तो इस क्रिया का भी अभ्यास प्रतिदिन आप 5 से 10 बार मिनिमम, मैक्सिमम अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार बढ़ा सकते हैं 100 तक। अब आगे आते हुए अपने बैक साइड में जाते हैं। कोहनी के जॉइंट्स को पकड़िए और अपने बैक पर दबाव डालिए, सांस बाहर निकालिए और बैक पर प्रेशर डालिए, फिर छोड़िए। सिर को नॉर्मल रखिएगा, केवल बैक दबाइएगा बीचों बीच। इससे आपके पीठ के दर्द ठीक होंगे, एस्मोलासिस ठीक होगा और आपके शरीर अगर आगे की तरफ झुक रहे हैं तो वो भी झुकाव आपका सीधा होगा। इसको भी आप 5 से लेकर के 20 बार तक मिनिमम, मैक्सिमम अपनी सामर्थ्य अनुसार बढ़ा सकते हैं। अब इसके पश्चात अब आपके चलिए इस प्रकार से पाँव में गैप रखेंगे, सांस पूरा बाहर मुंह से, पेट पूरा अंदर खींचिए। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुकूल इसे करेंगे। सांस पर कहीं पर भी ज़बरदस्ती दबाव नहीं डालते हुए आराम से पेट की मसल को अंदर बाहर चलाइए। इसका अभ्यास आप 100 से लेकर के 250 तक, 1000 तक भी कर सकते हैं। ये अपनी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। मिनिमम 10 से 20 इसका अभ्यास करें और बढ़ाते हुए 100 तक ज़रूर ले जाएं। अब वापस आते हुए बैक के लिए करेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी बंद कीजिए, बैक पर लगाइए, मुट्ठी को प्रेस कीजिए, सांस बाहर निकालिए लगातार, कपालभाति के तरह से सांस निकालिए, बैक को प्रेशर डाल करके होल्ड कीजिए। अब आगे पीछे बैकवर्ड स्ट्रेच, मुट्ठी से दबाइए बैक को, सांस छोड़िए, फिर सांस लेते हुए नॉर्मल, फिर सांस छोड़िए, बैक प्रेस कीजिए, सांस छोड़ते हुए नॉर्मल। अपर पार्ट को ज़्यादा पीछे नहीं झुकाएंगे, केवल बैक को आगे ढकेलेंगे। अब इसमें दूसरी क्रिया करेंगे। कमर पर हाथ लीजिए, अंगूठा आगे, उंगली पीछे, कमर को अब गोल घुमाइए, रोटेट कीजिए। लोअर पार्ट पर ध्यान दीजिएगा, गोल गोल नीचे से घुमाइए। 20 से लेकर के 100 तक आप इसका अभ्यास करें और इसी को अपोजिट डायरेक्शन में भी घुमाइए, उल्टा घुमाइए। अब कमर की तीसरी क्रिया पर जाएंगे। दोनों हाथ सामने लीजिए, कटी मंथन, पाँव में गैप रखिए, लगातार सांस को छोड़ते हुए लेफ़्ट राइट आप इसे कीजिए। मिनिमम 100, मैक्सिमम 1000 तक आप इसे ले जा सकते हैं और इसका भरपूर आनंद ले सकते हैं। कमर अच्छी तरह से मत करके कमर को पतला कर सकते हैं इससे, और कमर के अकड़न जकड़न को आप समाप्त कर सकते हैं। वापस आते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, हिलाइए अच्छी तरीके से। इस प्रकार से कमर की क्रिया करने के बाद दोनों हाथ सामने लीजिए, चेयर पोज में बैठिए। थाइस के लिए जंघा शक्ति विकासक, कुर्सी नुमा बनने के लिए थोड़ा और नीचे जाएं, बैक पीछे रखें, बैक का पूरा पार्ट, अपर पार्ट पीछे की तरफ रखें, जितना संभव हो सके उतना बैठें। फिर इसके बाद सांस नॉर्मल लेते हुए वापस आएं।
सांस छोड़ते हुए यहाँ पर बैठ जाइए और भरते हुए आराम से ऊपर की तरफ आइए। इसका अभ्यास भी आप 10 से लेकर के 100 तक आप कर सकते हैं। वापस आते हुए अब आप पूरा सिटअप्स लें घुटनों के लिए, अप एंड डाउन। सांस छोड़िए, बैठिए, सांस भरिए, उठिए। इस प्रकार से घुटनों के जोर को पूरा चलाइए। वापस आते हुए अब दोनों घुटने के जोर को पकड़ करके गोल घुमाइए। अपोजिट भी लेंगे। ये सब क्रियाएं मिनिमम 10 से 20 बार, मैक्सिमम आप 100 तक और उससे ऊपर अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और अपनी लाभ उठा सकते हैं। वापस आते हुए पाँव के पंजों को बारी बारी से मोड़िए। पादंगुली शक्ति विकासक। अगर पाँव में थकान हो तो आप अपने पांचों उंगलियों को बारी बारी से मोड़ करके दबाएंगे तो आपके पाँव के थकान तुरंत मिट जाएंगे। तो इसका अभ्यास भी आप 10 से लेकर के 20 बार तक प्रतिदिन करें। अपने पाँव के थकान को मिटाएं। शरीर का वजन पाँव ढोता है, तो इसको आप इस तरह से पांचों उंगलियों को मोड़ करके और अपनी शक्ति को बढ़ाएं। वापस आते हुए इस प्रकार से सूक्ष्म यौगिक क्रिया का रोज़ अपने सारे जॉइंट्स को थोड़ा अभ्यास कर लेंगे तो आप स्वास्थ्य लाभ भरपूर उठा सकेंगे। अब इसके पश्चात सूर्य नमस्कार का एक राउंड हम लेते हैं। हाथ जोड़िए। ओम हराम मित्राय नमः। दोनों हाथ पीछे ले जाइए। सेकेंड पोज, ओम हरीम रव्यै नमः। आगे झुकिए, सांस बाहर निकालिए। ओम हरूम सूर्याय नमः। लेफ्ट लेग आगे लीजिए। दोनों हाथ पाँव के दोनों साइड सामने देखिए ऊपर। ओम हरेम भान्वे नमः। ऊपर हाथ ले जाइए। ओम हराओम खगाय नमः। पाँव बदल लीजिए। राइट लेग आगे सामने देखिए फिर से। ओम हरह पुष्णे नमः। हाथ ऊपर ले जाइए। ओम हराम हिरण्य गर्भाय नमः। सो जाइए। हिप उठा करके थोड़ा सा चिन चेस्ट लगा करके। ओम हरीम मरीचय नमः। आगे से उठिए, ऊपर देखिए। ओम हरूम आदित्याय नमः। पूरा उठिए माउंट पोजीशन में। ओम हरेम सवित्रे नमः। आगे आइए, झुक करके खड़ा होइए। ओम हराओम अर्काय नमः। अब हाथ जोड़िए नमस्कार की मुद्रा में 12वीं पोज। ओम हरह भास्कराय नमः। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार का 12 पोज 12 मंत्र के साथ में हमने इसे रिपीट करवाया है। लास्ट में दोनों हाथ ऊपर ले जाइए। सूर्य नमस्कार का विसर्जन कीजिए। ऊपर ले जा करके हाथ को साइड से खोलते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे की तरफ ले आइए। तो प्रतिदिन 12 मंत्र के साथ 12 बार इसका अभ्यास कर लेंगे तो भी आपका सारा योग, प्राणायाम और ध्यान की सारी प्रक्रिया सूर्य नमस्कार के माध्यम से संभव हो जाएगा। अब इसके बाद में लेट जाइए सभी आराम से।
रीढ़ संचालन क्रिया का यहाँ अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ सिर के नीचे लगा लीजिए। दोनों पांव मिला लीजिए आपस में। और दोनों पांव को चलाइए लेफ्ट राइट। अपोजिट डायरेक्शन में देखिएगा आराम से। इन क्रियाओं को भी आप 10 से लेकर के 100 तक कर सकते हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुकूल। सेकेंड में दोनों हाथ को साइड में खोल दीजिए। आप दोनों घुटनों को थपथपाइए। अब तीसरी क्रिया में दोनों हाथ फिर से लगाइए अपने सिर के नीचे। पाँव के राइट पाँव को उठाइए, एड़ी को फंसाइए, पाँव की उंगली में लेफ़्ट साइड ले जाइए, पाँव के पंजों को ज़मीन से टच कीजिए। अपोजिट साइड देखिए। बदलते हुए पाँव, लेफ़्ट पाँव को ऊपर उठा के राइट पाँव के अंगूठे बड़ी उंगली में लगाइए, राइट साइड ज़मीन से टच कराइए। वापस आते हुए दोनों घुटना मोड़िए, पाँव में गैप रखिए, हाथ दोनों साइड खोल लीजिए। चौथी क्रिया, अब पाँव को फिर से चलाइए लेफ़्ट राइट। राइट साइड जाते हुए राइट पाँव के घुटने लेफ़्ट पाँव के एड़ी को टच करें। फिर लेफ़्ट साइड जाते हुए लेफ़्ट पाँव के घुटने राइट पाँव के एड़ी को टच करें। इस प्रकार से लेफ़्ट राइट चलाते हुए अपोजिट डायरेक्शन में देखिए। वापस आते हुए पाँव फिर से नीचे की तरफ खोलिए, हाथ सिर के नीचे लगाइए। पांचवी क्रिया में दोनों पाँव मिला लीजिए, घुटना मोड़ करके ज़मीन से ऊपर पेट पर उठा लीजिए। अब चलाइए लेफ़्ट राइट फिर से, सिर अपोजिट डायरेक्शन में। सांस नॉर्मल रख सकते हैं या हर डायरेक्शन में जाते हुए सांस को छोड़ सकते हैं। अब वापस आते हुए पाँव को नीचे ले जाइए, हाथ खोल दीजिए दोनों साइड। राइट लेग मोड़िए, लेफ़्ट थाई पर रखिए। लेफ़्ट हैंड से राइट पाँव के घुटने को पकड़िए और लेफ़्ट साइड दबाइए हाथ से पकड़कर। चेंज करते हुए इस प्रकार से आप इसका अभ्यास करेंगे रीढ़ संचालन क्रिया का। वापस आते हुए पाँव नीचे ले जाइए, हाथ सिर के नीचे, दोनों घुटना मोड़िए, पाँव मिला लीजिए आपस में। अब आप लेफ़्ट राइट चलाइए। वापस आते हुए पाँव नीचे ले जाइए, हाथ खोलिए दोनों साइड। राइट लेग हवा में उठाइए, लेफ़्ट हाथ से पाँव के अंगूठे को पकड़िए, लेफ़्ट साइड सीधा सीधा खींच करके ले जाइए। चेंज करते हुए लेफ़्ट पाँव उठाइए, राइट हैंड से पकड़िए पाँव के अंगूठे को, राइट साइड खींचिए। वापस आते हुए दोनों हाथ सिर के नीचे लगाइए, दोनों घुटना मोड़िए, पाँव में गैप रखिए, खुला रखिए पाँव में। एक पाँव सिर्फ मोड़िए, राइट पाँव के घुटने को लेफ़्ट पाँव के एड़ी से लगाइए। चेंज करते हुए लेफ़्ट पाँव के घुटने को राइट पाँव के एड़ी से लगाइए, सिर अपोजिट डायरेक्शन में देखिए। अब वापस आते हुए पाँव को नीचे ले जाइए, दोनों पाँव को एक साथ ऊपर हवा में उठाइए, लेफ़्ट साइड ले जाइए, लेफ़्ट साइड मोड़िए पूरा पूरा। फिर राइट साइड मोड़िए,
हाथ दोनों साइड खोल करके रखिए। चलाइए। प्रतिदिन इस प्रकार से अभ्यास करें। रीढ़ संचालन क्रिया। बीच में आइए, वापस आइए। दोनों घुटना मोड़िए। अब दोनों हाथ से पाँव के एड़ी को पकड़िए और बैक को उठाइए। सेतु बंद आसन। सांस बाहर निकालिए और प्रतिदिन आप इसका अभ्यास 30 से लेकर के 180 काउंटिंग में करें। 30 सेकंड से 3 मिनट तक होल्ड करने का इसमें अभ्यास करें। वापस आते हुए दोनों घुटना पेट पर लाइए, दोनों हाथ से पकड़कर पेट पर दबाइए। पवन मुक्त आसन। अच्छे से दबाइए। अगर सर्वाइकल जोन में दर्द नहीं है तो सिर उठा करके नाक या माथा घुटनों के बीच में लगाइए। अगर सर्वाइकल जोन में दर्द है तो सिर को नीचे की तरफ ही रखें और घुटनों को अच्छे से पेट पर दबाते हुए सांस बाहर निकाल दें। अपनी अपनी क्षमता के अनुकूल आप यहाँ पर सांस को निकाल करके होल्ड कर सकते हैं। अब वापस लौट जाइए। अब लेफ्ट हैंड लीजिए और पेट के बल चले जाइए। बाल हट क्रियासन। दोनों हाथ एक दूसरे पर रखिए, चिन्ह लगाइए। पीछे से दोनों पाँव से अपने हिप पर किक मारिए, दोनों पाँव एक साथ। अगर किसी को दोनों पाँव से किक मारने में परेशानी हो तो एक एक सिंगल पाँव से किक कर सकते हैं। 50 से 100 बार इसका अभ्यास करें। बैक पेन के लिए सबसे अच्छा है। कमर दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। घुटने के जोड़ खुलेंगे, घुटने के भी आपके जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होंगे। अब वापस आइए। दोनों हाथ थाई के नीचे ले जाइए। एक पाँव ऊपर उठाइए, दूसरा पाँव से नीचे जैक लगाइए। अर्ध शलभ आसन साइटिका पेन के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसका प्रतिदिन अभ्यास कर लें। आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वन साइड अगर बैक में पेन है तो उसके लिए भी आपको काफ़ी इससे आराम मिलेगा। साइड चेंज कर लीजिए। तीस से 180 सेकंड तक आप इसको होल्ड करें और इसका फ़ायदा उठाएंगे। अर्ध शलभ आसन। वापस आते हुए दोनों पांव पीछे से मोड़िए, दोनों हाथ से पकड़ लीजिए। धनुष आसन। नाभि को सेट करने के लिए, अंदरूनी आंतरिक कमजोरी को मिटाने के लिए इसका प्रतिदिन अभ्यास करें। ऊपर खुले आकाश की तरफ देखें या घर में कर रहे हैं तो खुले छत को देखें। ज़्यादा से ज़्यादा खींचें, श्वास को बाहर निकालें और होल्ड करें। 30 से 180 सेकंड तक रोकने का अभ्यास बनाएं। वापस आते हुए आराम से दोनों घुटने और दोनों हाथ पर आइए। मर्जारी आसन। घुटनों पर और हाथ पर खड़ा होते हुए सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ देखें, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएं। दोनों जगह सांस को बाहर निकालें। ऊपर जाते हुए सिर को ऊपर ले जाइए तो पीठ अंदर चला जाए, सिर नीचे ले जाइए तो पीठ ऊपर उठे। इस प्रकार से अपने रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाइए और अपने मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य में उन्नति पाइए। वापस आते हुए घुटने पर खड़े हो जाइए। उष्ट्रासन। दोनों हाथ ऊपर खींचिए, पीछे ले जाते हुए दोनों हाथ से पाँव के एड़ी को पकड़िए। सांस बाहर निकालिए, पेट अंदर खींच करके रखिए। जितना होल्ड हो जाए उतना रोक लीजिए। आराम से वापस आते हुए नॉर्मल सांस में हाथ ऊपर ले जाइए, धीरे से वापस आ जाइए। वज्रासन में बैठिए। मंडूक आसन। दोनों हाथ की मुट्ठी बंद कीजिए, नाभि के दोनों साइड लगाइए। पीछे से बिना हिप को उठाए हुए जितना आगे आप झुक सकते हैं झुकिए।
अगर ज़मीन पर माथा लगा सकते हैं तो लगाइए। वापस आते हुए सुप्त वज्रासन, आराम से इसमें बैठे हुए हाथ पहले पीछे ज़मीन पर लगाइए, जितना संभव हो उतना पहले कीजिए, फिर कोहनी लगाइए, फिर धीरे से सो जाइए। सो जाते हैं तो दोनों हाथ थाइज पर रखिए, सांस बाहर निकालिए। अगर नहीं सो पाते हैं तो जहाँ तक पीछे जाएं वहाँ से सिर को पीछे खींच करके रखें। वापस आइए, दोनों पांव आगे खोल दीजिए, घुटना खोलते हुए आगे की तरफ लेट जाइए। सशंकासन, सांस पूरा बाहर निकालिए। चिन चेस्ट ज़मीन से लगाने का यहाँ पर प्रयास कीजिए। वापस आते हुए बैठ जाएंगे, दोनों पांव आगे खोलिए, दोनों हाथ पीछे लीजिए। समकोण आसन, कमर को ऊपर उठाइए। दंड आसन या समकोण आसन, सांस को बाहर रखें, पेट को अंदर खींचिए, बैक को ऊपर लिफ्ट रखिए और इसका प्रतिदिन थोड़ा सा अभ्यास कीजिए। 30 सेकेंड मिनिमम, 90 सेकेंड या 180 सेकेंड तक इसको होल्ड करने का प्रयास कीजिए। वापस आइए, भू नमन आसन, साइड ट्विस्ट करते हुए माथे को ज़मीन से लगाइए, हिप ना उठे इसका ध्यान रखिए। 10 से 20 या 100 बार तक इस अभ्यास को कीजिए। वापस आते हुए पश्चिमोत्तानासन, दोनों हाथ ऊपर खींचिए, सांस बाहर निकालिए, पाँव को पकड़िए। माथा अगर आपका घुटनों से लग जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो जहाँ तक आगे झुक सकते हैं वहाँ झुक करके होल्ड कीजिए। 30 से 180 सेकंड तक इसका भी अभ्यास बनाइए। वापस आते हुए दोनों पाँव में गैप दीजिए। पार्श्व उपविष्ट कोणासन, लेफ्ट और राइट सिटिंग में जो काम करने वाले लोग हैं प्रतिदिन इसका अभ्यास करें, बैक पेन से बचेंगे। दोनों साइड बारी बारी से 10 से 20 बार आप इसका प्रतिदिन अभ्यास करें या वन साइड पकड़ करके होल्ड करें 30 से 180 सेकेंड। अब वापस आते हुए दोनों हाथ से पाँव के पंजों को पकड़िए, उपविष्ट कोणासन। सांस बाहर निकालिए, बीच में अगर सिर लगा सकते हैं ज़मीन से लगाइए या आगे जितना झुक सकते हैं झुकिए। कमर के लिए बहुत अच्छा है और पाँव के दर्द के लिए और पूरी तरह से स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। इसका प्रतिदिन अभ्यास करें, जितना संभव हो उतना आगे झुकें, ज़बरदस्ती ना करें। वापस आते हुए अब बटरफ्लाई करेंगे। बद्ध कोणासन क्रिया, अच्छे से हिलाइए, सारे आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स खुलेंगे, घुटनों के दर्द, पाँव के दर्द इससे हटेंगे और आपके कमर से नीचे के सारे अंग में फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छा बनेगा। इस प्रकार से प्रतिदिन योग अभ्यास थोड़ा थोड़ा भी अगर आप करते हैं तो संपूर्ण स्वास्थ्य को हासिल करेंगे। अब वापस आते हुए सिटिंग पोस्चर में बैठ जाएं आराम से। पद्मासन लगता है तो लगाइए, अन्यथा आप सामान्य रूप से आलती पालती लगा के बैठिए या वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठ जाइए। कपालभाति का अभ्यास कीजिए, लगातार श्वास बाहर निकालिए। ध्यान रखेंगे कि इसमें केवल सांस बाहर जाना चाहिए, सांस अंदर नहीं आना चाहिए। तो प्रतिदिन 200-250 सांस को बाहर निकालने का क्रम को जारी रखते हुए शुरुआत 20 से 50 तक रखें और 200 से 250 का रेंज तक जाने का प्रयास करें। धीरे धीरे 1000-2000 तक भी सांस को बाहर निकालें या मिनट में करना चाहें तो 3 मिनट से लेकर के आप 30 मिनट तक इसका अभ्यास को बनाएं। ऑलमोस्ट सारी बीमारियां इससे समाप्त होती हैं। बस पेट में दर्द, चुभन, ऐंठन की स्थिति में आप इस क्रिया को रोक दें, अन्यथा आप इस कपालभाति प्राणायाम का भरपूर लाभ लें।
दूसरा प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट हैंड नाभि पर, राइट हैंड नॉस्ट्रल पर लीजिए। लेफ्ट से पहले सांस धीरे धीरे बाहर निकालिए, फिर लेफ्ट से सांस धीरे धीरे भर लीजिए। लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस को धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए, फिर राइट से भर लीजिए धीरे धीरे, फिर लेफ्ट से सांस को बाहर निकाल दीजिए। इस प्रकार से ये एक आवृत्ति हुई। आप प्रतिदिन इसकी 10 से 20 आवृत्ति करें, या आप मिनट में इसे भी 3 से लेकर के 30 मिनट तक अभ्यास को बना सकते हैं। इससे बैलेंस एनर्जी हो जाएगा। शरीर के ऑलमोस्ट सारी बीमारियां इससे समाप्त होने की भरपूर संभावना है। तो आप प्रैक्टिस करके इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। तीसरी प्राणायाम के रूप में आप करें भ्रामरी प्राणायाम। कान को बंद कर लें और गुंजन करें, हमिंग साउंड। हम ध्वनि का उच्चारण करें, भौरे की तरह से गुंजन आएगा जो आपके ब्रेन की तरफ जाएगा। नाभि से निकलती हुई ध्वनि और ब्रेन की तरफ अच्छी तरह से कंपित होगा। इस वाइब्रेशनल साउंड से ब्रेन के सारे नर्व्स खुलेंगे, ब्लड प्रेशर जल्दी से नॉर्मल होगा और मन की तनावयुक्त स्थिति, चिंताजनक स्थिति, निराशाजनक स्थिति, डिप्रेस अवस्था भी इससे ठीक होंगे। सिर दर्द, माइग्रेन की स्थिति में भी करेंगे तो इसका भरपूर लाभ मिलेगा। तो मन को शांत करने के लिए, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 5, मैक्सिमम अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार से आप ज़्यादा से ज़्यादा भी अभ्यास बना सकते हैं। वापस लौटिए, हाथ को लीजिए ज्ञान मुद्रा में। अब आप कीजिए उद्गीत प्राणायाम। सिर्फ ओम ध्वनि का उच्चारण, ओ और म का उच्चारण करें। ओम। प्रतिदिन इसका 5 से लेकर के 9 बार तक, 11 बार तक, 21 बार तक अभ्यास करें। इससे भी मन शांत होगा और ध्यान लगाने में आपको काफ़ी आसानी होगी। इसके बाद करेंगे प्रणव प्राणायाम। अ, उ, म तीनों शब्द एक ही साथ में उच्चारण करेंगे। ग्यारह आवृत्ति इसका प्रतिदिन अभ्यास में ले सकते हैं। समय कम हो तो 3 से 5 बार अभ्यास करें। इस प्रकार से इन 3 प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और प्रणव प्राणायाम के माध्यम से आप असीम शांति को प्राप्त करके ध्यान में उतर सकते हैं। इसके पश्चात थोड़ी देर पूर्णतः शांत हो जाएं, साइलेंस मुद्रा में बैठें। अपने अंदर योग से प्राप्त शक्तियों का निरीक्षण करें। शरीर के प्रत्येक अंग में मिले हुए हल्केपन को अनुभव करें और पूर्ण रूप से उसको शरीर के हर अंग में अनुभव करें। लास्ट में प्रार्थना करके योग की समाप्ति करेंगे। हाथ जोड़िए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। एक लंबा ओंकार करके 3 बार शांति का उच्चारण करें। ओम शांति शांति शांति। अब हाथ को अच्छे से रगड़ लीजिए और योग से प्राप्त सारी ऊर्जा को अपने वापस शरीर के प्रत्येक अंग में समाहित कर दीजिए। आँखों को दीजिए पहले, पूरे चेहरे पर लगाइए, सिर पर सेल्फ ब्लेसिंग के रूप में, फिर कान पकड़ कर धीरे से पुश एंड पुल क्रिया खींचिए। गले के पास, गले के गड्ढे में अंगूठे से थोड़ा दबाइए, फिर बाजुओं पर लाइए हाथ का स्पर्श, दूसरे बाजू पर, फिर नेक, चेस्ट, लंग्स, हार्ट, पेट, पीठ, कमर, पूरे शरीर के अंग में
ले जाकर के ढीला छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से योग का ये सत्र समाप्त हुआ। अब इसके बाद में अपने को फुल एक्टिव करने के लिए, एनर्जेटिक करने के लिए पंजों पर बैठिए, दोनों हाथ की उंगलियां अग्रेसिव मोड में लीजिए, सिंह दहाड़ कीजिए। सिंह दहाड़ की प्रक्रिया आप अपने अपने क्षमता के अनुकूल 5 से 9 बार 11 बार तक कर सकते हैं। समय कम हो तो 3 बार कम से कम इसका अभ्यास करें। दोनों हथेली को लास्ट में फिर रगड़ लीजिए और गले की मालिश अच्छी तरह से कर लीजिए। अब इसके बाद में फिर आप कीजिए लाफिंग एक्सरसाइज। खुल के हंसिए, लेट जाइए, चाइल्ड लाफिंग। पाँव हाथ बच्चे की तरह से चलाते हुए हंसिए। अब इसके बाद में वापस पाँव हाथ सब ढीला छोड़ेंगे। एंड में आप शवासन कर लीजिए। शव आसन यानी कि मुर्दा की पोजीशन में बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। योग की पूर्ण स्थिति शवासन में जाकर के पूर्णतः अपने आप को रिलैक्स छोड़ करके। आज के योग के लिए स्वयं को धन्यवाद। इस वीडियो को देख करके आप सभी प्रतिदिन योग का अभ्यास करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ।